और सबसे पहले सबसे अहम खबर के साथ शुरुआत। भारत पाकिस्तान की बीच बातचीत पर यह बड़ी खबर है। एलओसी पर हर विवाद का निपटारा बातचीत से होगा, हॉटलाइन पर बात होगी और फ्लैग मीटिंग से निकाला जाएगा समाधान। कल रात बात के बाद से सभी समझौते सख्ती से लागू किए जाएंगे। एलओसी पर हर विवाद का निपटारा बातचीत से किया जाएगा और इसके लिए हॉटलाइन पर बातचीत होगी, फ्लैग मीटिंग्स होंगी और इसके जरिए समाधान निकाला जाएगा। तो क्या जो रिकॉर्ड तोड़ वायलेशंस हो रहे थे सीज फायर के, वो अब थम जाएंगे? क्या एलओसी पर चल रहा लगातार जो तनाव था वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? क्या फिलहाल एक कॉमा लग जाएगा अगर फुल स्टॉप नहीं तो? इसके लिए जाहिर है हर कोई उत्सुक है जानने के लिए। लेकिन डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, इनके बीच बातचीत हुई है। दोनों ही तरफ के डीजीएमओज आपस में बातचीत करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं और अंकित भट्ट इस बारे में आपको और ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं। अंकित, बातचीत अगर हुई है तो इसको किस लेवल का एक तरीके से गो अहेड मिला हुआ है? क्या वहां का जो पॉलिटिकल आउटफिट है उनकी तरफ से रजामंदी है जिसके चलते इनिशिएटिव लिया जा रहा है? देखिए अगर दिनेश जी, अगर मैं बात करूं पिछले एक हफ्ते की, तो देखा गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन जो है काफी कम है। लेकिन इन सब के बीच कल जिस तरीके से डीजीएमओ दोनों देशों की बातचीत हुई हॉटलाइन पे, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि असर जो है अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को मिल रहा है। दोनों देश ये एग्री कर चुके हैं कि सीज फायर जो है वो अब बरकरार रहेगा। लेकिन इन सब के बीच हमें ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान कब तक इन चीजों पर एग्री रहेगा, अपना स्टैंड लेता रहेगा, क्योंकि लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिछले साल पाकिस्तान की तरफ से 5000 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया, रिहायशी एरियाओं को टारगेट किया गया और नापाक हरकत लगातार पाकिस्तान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को मिल रही है। ड्रोन के जरिए कभी हथियार भेज रहा है तो वहीं दूसरी तरफ टनल के जरिए अपने आतंकियों को भेज रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक राहत किसान जो है जरूर गांव वाले लेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में रहते हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। जब भी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है उसके बाद ही भारतीय सेना पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देती है। लेकिन इन सब के बीच दोनों देशों के बीच जिस तरीके से वार्तालाप हुई है हॉटलाइन पे, ऐसे में अब देखने वाली बात यह रहेगी कि पाकिस्तान अपनी बातों पर कितनी देर तक स्टैंड करेगा। दिनेश, ये अहम बात है कि कितनी देर तक स्टैंड करेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई एक समझौता हुआ है, मैकेनिज्म बना है जिसको वजूद में लाया जा रहा है। ये पुराना समझौता है जिसको फिर से अमल में लाया जा रहा है शांति बहाली के लिए। 24 और 25 फरवरी की दरमियानी रात से मिडनाइट से ये अमल में आएगा। ये बात, ये समझ दोनों पक्षों के बीच में बनी है। लेकिन इसका जो वायलेशन होता है वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से होता है। तो इस बार ये क्या गारंटी है कि इस बार हुई जो ये समझ है इसकी उम्र लंबी होगी? अंकित, इसको लेकर क्या क्या बात हो रही है, खासतौर से जानकार क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से हम कई डिफेंस एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, कई जो हमारे सेना में ऑफिसर्स है उनसे हम बात कर रहे हैं, तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी हमें सिचुएशन जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखनी पड़ेगी कि आखिरकार पाकिस्तान इन बातों पर कब तक स्टैंड करेगा। क्योंकि वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय भी ये देखने को मिला था कि सीज फायर एग्रीमेंट जो है उस समय भी देखने को मिला था, वार्तालाप जो है उस समय भी हुई थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। वही दूसरी तरफ जब महबूबा मुफ्ती यहाँ पे थी उस समय भी यही बातचीत की गई थी कि सीज फायर जो है उससे बात करिए, पाकिस्तान से बात करिए और लगातार फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ये बात कर रही थी कि इन दो देश है, भारत और पाकिस्तान, दोनों को शांति बहाली के लिए बात करनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से डीजीएमओ टॉक्स हुई है हॉटलाइन पे, जरूर अब हमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा कुछ दिनों का। क्या ये पाकिस्तान जो है वो अपनी बातों पे स्टैंड रखेगा कि नहीं? लेकिन दिनेश, मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस समय में मौजूद हूं, जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग देखने को मिल रही है। हमारे सूत्र साफ तौर पे कह रहे हैं जिस तरीके से बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ उसके बाद जो पाकिस्तान का पूरा फोकस है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चले गया है, यानी कि आतंकियों का अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखने को मिल रहा है। अंकित भट्ट, चलिए अगर ये अच्छा जेस्चर है, अगर कुछ सकारात्मक हो रहा है तो स्वागत होना चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर अंदेशा बना रहेगा कि पाकिस्तान अपने कहे हुए पर आखिर कब तक टिका रहेगा। क्या इस बार उसकी अपने कहे पर टिकने की मंशा है? 4100 बार अभी तक सीज फायर वायलेशन कर चुका है इस साल के भीतर।
साल भर के भीतर भीतर 4100 बार सीजफायर वायलेशन हो चुके हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।